हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में टाउन के अंदर को देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा और बोबान खेती कर रहा होता है। ग्रैंडपा बोबान की तरफ मुड़ते हैं और बोबान को बोलते हैं, सुनो बोबान, अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो बंक करना बंद करो। बोबान ग्रैंडपा को बोलता है, मैं बंक नहीं कर रहा, बल्कि मैंने बहुत समय से काम नहीं किया, इसलिए मेरा बॉडी जंग खा रहा है। सलीली पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा रही होती है और ग्रैंडपा को बोलती है, ग्रैंडपा लीव अब आने वाला है, क्योंकि 3 दिन तो हो चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं कुछ ही देर में ये सब बंद करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे जमीन हिलती है, ऐसा लगता है जैसे अर्थक्वेक आया हो, और ग्रैंडपा के सामने से एक ग्रीन लाइट जाती है, और उस ग्रीन लाइट के जाते ही वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेशर बनता है। उस प्रेशर की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ग्रैंडपा और बोबान अपने सामने हाथ कर लेते हैं। वो लाइट जाते ही बोबान ग्रैंडपा को पूछता है, ये क्या था। सलीली ग्रैंडपा के पास आ जाती है और ग्रैंडपा को बोलती है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? अभी यहाँ पे क्या हुआ? ग्रैंडपा उन दोनों से बोलते हैं, जब कोई हाई लेवल मॉन्स्टर मारा जाता है तब उसकी एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। इस एनर्जी की डायरेक्शन बीच डेन नेस्ट की तरफ था। और ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं, ऐसा लगता है ली ने अपनी एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट कर लिया है और उस बीस्ट किंग को मार दिया है। और सीन हम लोग बीस्ट डेन के पास देखते हैं। बीस्ट किंग मरने पर उसकी सारी एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है। डीली बीस्ट किंग की तरफ देखकर घबराते हुए बोलता है, मेरे लॉर्ड को उसने एक्चुअल में मार दिया। पिलोगा अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि ऐसा पावरफुल पर्सन भी एग्जिस्ट करता है। ब्रोस मन में सोचता है, अभी मैंने उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अजीब कम्बट पावर महसूस की। क्या ऐसा हो सकता है वो हमसे पहले से ही अपनी पावर को छुपा रहा था? ली की एलिमेंटल पावर डीएक्टिवेट होती है और ली अपने मन में सोचता है, ये यकीन करना मुश्किल है कि मैंने एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग एनिमी को मारा है। या फिर ये कहना गलत होगा कि मैंने टेरिफाइंग एनिमी को मारा नहीं, बल्कि मेरे सपने में जो आया था वो ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने मुझे कहा कि मैं उसका मालिक हूँ, तो इसका मतलब क्या वो अभी भी मेरी बॉडी के अंदर है? तभी ली के पीछे से पिलोगा ली को बुलाता है। ली पीछे मुड़कर देखता है। पिलोगा ली को बोलता है, ली क्या हुआ, तुम कहाँ पे जा रहे हो? हम लोग तो जीत गए ना। ली उन दोनों से बोलता है, तुम लोग को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है तो तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ और तुम्हारी कंपेनियन को लेकर आता हूँ। ब्रोस ली की तरफ देख रहा होता है। ब्रोस डीली को बोलता है, हमें उस जगह पे लेकर जाओ जहाँ पे सारे लोग बंद हैं। ली उनको बोलता है, यस बॉस, मैं आप लोग को वहीं पे लेके जाता हूँ। ली अपने मन में सोचता है, मैं जीत गया, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो रही। मेरे मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मुझे ये जानना है कि वो अंकल था कौन जो कि मेरे माइंड के अंदर था, या शायद ऐसा पहले से ही प्रिपेयर है कि मैंने जब गेम को लॉग इन किया तब ये होगा, या शायद कोई बैठकर ये सारा चीज कर रहा है एक स्टोरी लाइन की तरह। तभी ली के बॉडी में कुछ होता है और ली का बैलेंस बिगड़ जाता है और ली नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा ओबरे आ जाते हैं और ग्रैंडपा ली को पकड़ लेते हैं। ली ग्रैंडपा को देखता है और ग्रैंडपा को बोलता है, मैंने अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया। और ली वहीं पे बेहोश हो जाता है। ली को एक आवाज आती है और ली को बोलता है, ली चलो उठ जाओ। ली अपनी आंख को धीरे धीरे खोलता है तो उसके सामने उसकी मॉम होती है। ली की मॉम ली को बोलती है, दोपहर हो चुकी है, क्या तुम अभी भी सोने का कोई प्लान बना रहे हो? ली अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रोने की तरह शक्ल बना लेता है। ली अपने मन में सोचता है, क्या मैं वापस आ चुका हूँ? ली की मॉम बोलती है, तुम्हारी मॉम ने पहले ही खाना रेडी कर दिया है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ली उसकी मॉम को पकड़ लेता है और रोने लगता है और बोलता है, मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। और हम देखते हैं ली ने बोबान को पकड़ा होता है। बोबान ली को बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और बोबान ली से हाथ छुड़ा लेता है। ली उससे पीछे हो जाता है। बोबान ली को बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। ली खोंकते हुए बोबान से बोलता है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? बोबान टेबल के ऊपर खाना रख देता है और बोलता है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने उस ओल्ड मैन से तुम्हारी देखभाल करूंगा ऐसा वादा लिया है। जिस समय सब कुछ ठीक हो जाएगा उस समय मैं तुम्हारे साथ एक और बैटल चाहता हूँ। और गेट की बाहर जाते हुए ली से बोलता है, तुम यहीं पे रहना और हिलना मत, मैं जाकर ग्रैंडपा और सलीली को बताता हूँ कि तुम उड़ चुके हो। ली अपनी हाथ की तरफ देखता है और बोलता है, तो ये एक सपना था, मैं यहाँ पे कैसे आया? लास्ट टाइम मैंने सिर्फ ग्रैंडपा को देखा था, मुझे बस इतना ही याद है। और अपने सर पे हाथ रखकर बोलता है, मेरे सर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वैसे भी ब्रोस और पिलेगो का क्या हुआ? और अपने स्क्रीन को ओपन करता है। उस स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पहले से ओपन रहता है। उस स्क्रीन पर उसको बोलते हैं, तुम्हारे बैकपैक पर एक चेस्ट है, उसे तुम जल्दी से ओपन करो। ली बोलता है, शायद वो चेस्ट मुझे बीस्ट किंग को मारने के बाद मिला था, मैंने वो देखा था। और ली सोचता है, बोबान को हराने के बाद मुझे एक की मिली थी, अब मैं उसे बीस्ट किंग को मारने के बाद जो चेस्ट मिली थी मैं उस पर यूज कर सकता हूँ। और ली यस बटन पर क्लिक करता है। वो जैसे ही क्लिक करता है उसके सामने एक और नोटिफिकेशन होता है, उसमें उसे बोलते हैं, क्या तुम इस की को बीस्ट किंग चेजर को ओपन करने के लिए यूज कर रहे हो? अगर तुम यूज कर रहे हो तुम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। ली इसको यस कर देता है और वैसे ही उसके सामने नोटिफिकेशन आता है, उसे बोलते हैं, तुमने मिस्टीरियस ट्रेजर चेस्ट को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। और उस चेस्ट से उसको बहुत सारे इक्विपमेंट मिलते हैं। वहाँ पे उसको एक रिंग मिलता है जिसका ग्रेड होता है लेजेंडरी, जो कि उसे बीस्ट किंग को मारने के बाद मिला था। उसका नाम होता है फिनरल प्रोटेक्शन। उसकी एट्रीब्यूट 10+ होती है। और ब्लैक रोड ट्रेजर अपने आप ओपन होने लगता है। वो थोड़ा से ओपन होता है तभी उसके सामने एक स्किन ओपन होता है और बोलते हैं, तुमने एक लेजेंडरी हिडन आइटम मिलता है। ली उस ट्रेजर की तरफ देखता है और बोलता है, ये तो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसके सामने एक एग होता है। ली बोलता है, तो एक लेजेंडरी आइटम एक एग है। उस एग के ऊपर क्रैक आने लगते हैं। ली बोलता है, अब ये हैज होने वाला है, मुझे अब इसके पास से शायद कुछ
कुछ अच्छा पालतू जानवर मिलेगा। उस एग के अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। ली उस बच्चे को देखकर बोलता है एक लेजेंडरी आइटम एक बच्चा है। वो बच्चा जंप करता है और ली के सर को पकड़ लेता है और ली को डैडी बोलने लगता है। ली ये सुनकर बोलता है डैडी, इसका क्या मतलब हुआ डैडी? ली बड़े गुस्से से सिस्टम से बोलता है सिस्टम इसको लॉक करो और मुझे बताओ इस छोटे बच्चे के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है कि नहीं। और हमें उस छोटा बच्चा का नाम पता चलता है ब्रैड। ली उस ब्रैड को अजीब नजर से देखता है और बोलता है मुझे तो एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला था, लेकिन उस रिवॉर्ड में एक छोटा बच्चा था। सिस्टम उसको बताता है अभी इस समय ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी अनलिविंग। तुम पहले अपने सिस्टम को अपग्रेड करो, बाद में तुम अपना क्वेस्ट को सबमिट करना। अभी के लिए तुम बस इसका ख्याल रखना। ली उस स्क्रीन पर बात सुनकर बोलता है इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ख्याल रखना? अगर ऐसा है तो मुझे शायद इसको भी उस टेंपल के अंदर लेके जाना होगा। ब्रैड ली का सर का बाल को पकड़ लेता है और उसको डैडी बोलने लगता है। ली उसको चिल्लाते हुए बोलता है सबसे पहले तुम मुझे डैडी कहना बंद करो और तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूँ और जल्दी से नीचे आओ। ब्रैड ली को पकड़ के चारों ओर घूमने लगता है। ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है अब बस बहुत हुआ, और ली उसका टांग को पकड़ के उल्टा लटका देता है और ब्रैड को बोलता है मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूँ। मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि एक छोटे बच्चे को उस टेंपल एडवेंचर पर लेके जाने का। और उसके क्लोज होकर बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ग्रैंडपा ओब्रे और सलीली को पूछ सकता हूँ वो लोग दोनों में से कोई इसे रखेंगे कि नहीं। ब्रैड रोने वाली शक्ल बना लेता है। ली उसको देखने के बाद बोलता है ऐसा एक्सप्रेशन तो, और ब्रैड बहुत जोर से रोने लगता है। जो सुनने के बाद ली उसको फिर से सीधा कर देता है और उसे नीचे बैठा देता है और उसको बोलता है रोना बंद करो, मैंने तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाया। ब्रैड रोते ही उसके चारों ओर से एक ऑरा निकलता है और ली के सामने एक स्क्रीन पर बोलते हैं तुमने एक एबेंडन लिविंग बीइंग को रुलाया है, इसलिए तुम्हारा एक पनिशमेंट एक्टिवेट होता है। पनिशमेंट में तुम्हें 30 मिनट तक एक जगह पे रहना है और पनिशमेंट काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ली उस स्क्रीन को देखकर बोलता है एक पनिशमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? और काउंटडाउन 3 तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे करके 2 और 1 पर ही पहुंच जाता है। जैसे ही वो 1 पर पहुंचता है वैसे ही ब्रेक के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है और ली को कुछ दिख नहीं रहता। ली अभी भी चीख कर बोलता है पनिशमेंट पर मुझे क्यों पनिशमेंट मिलेगी? और जैसे ही ली अपने आंख को खोलता है ली एक अलग जगह पे आ जाता है और ली अपने आसपास देखने लगता है। ली के नीचे ब्रैड होता है। ली ब्रैड के पास जाता है और उसको बोलता है रोना बंद करो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, दरअसल बात यह है कि मैं अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ तो मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे रखना है। तभी ली के पीछे से बहुत तेज आवाज आती है। ली उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक, ली जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे 40 लेवल का इलाइस आइल कैलेंडर होता है। ली उसको देख के बोलता है एक इलाइट लेवल मॉन्स्टर। ली के सामने पनिशमेंट नोटिस ओपन होता है और ली को बोलते हैं तुम्हारा पनिशमेंट स्टार्ट होता है, तुम्हें यहाँ पे जितने भी इलाइट मॉन्स्टर है उन सबको 30 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन तुम इन मॉन्स्टर को मारने पर भी तुम्हें कोई भी एक्सपी पॉइंट नहीं मिलेगा। इलाइट मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है इसलिए, और वो लोग ली के बहुत ज्यादा पास होते हैं, इसीलिए ली उनको देखकर बोलता है ये लोग तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। उनमें से एक इलाइट मॉन्स्टर अपने मुंह से एक एनर्जी क्रिएट करता है और ब्रैड की तरफ अटैक करता है। ली जाकर ब्रैड को पकड़ लेता है और उससे दूर आ जाता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बड़े गुस्से से देखने लगता है। ली ब्रैड को बड़े प्यार से बोलता है तुम मेरे कंधे को अच्छे से पकड़ के रखना, और ली अपना एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करता है जिससे उसके पास उसकी स्वॉर्ड आ जाती है और ली की हेयर फिर से व्हाइट हो जाती है। ब्रैड ली के कंधे को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। ली बोलता है अब फाइट स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर ग्रैंडपा और बोबान के पास आता है। बोबान ग्रैंडपा को पूछता है क्या कुछ हुआ है उन टेम्पल को ढूंढने वाली टीम के साथ? ग्रैंडपा बोबान को बोलते हैं ये चीजें इतना ज्यादा आसान नहीं है, ये चीजें पूरी तरीके से पलट चुकी है। शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें ज्वाइन कर सके। एक इंसान ने जो झूठ फैलाया है उस झूठ से सारे लोग डरे हुए हैं और सब लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग जो भी करेंगे इससे गॉड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए ये टाउन हर तरफ से डिस्टर्ब हो चुका है। बोबान ग्रैंडपा को बोलता है अगर कोई हमें ज्वाइन नहीं कर सकता, अभी हम में भी बहुत लोग हैं, तो हम लोग इस जगह को छोड़कर उस टेंपल की तरफ जाते हैं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ग्रैंडपा बोबान को बोलते हैं इस टाउन के बाहर के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इस बात का 100% गारंटी नहीं कर सकता मैं तुम लोगों को इस टाउन के बाहर लेके जाने के बाद तुम लोग को सुरक्षित रख पाऊंगा कि नहीं, तो इसीलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बोबान बोलता है लेकिन ग्रैंडपा उसकी बात बीच में काट के बोलते हैं ये बेहतर होगा कि हम लोग पहले ली को लॉक करें, वो हमें बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। पीछे से सलीली उन दोनों की तरफ आती है। सलीली बोलती है ग्रैंडपा आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? सलीली को वहाँ पे आते हुए देखकर बोबान शर्माते हुए अपना मुंह को पीछे कर लेता है। ग्रैंडपा सलीली को बोलते हैं तुम आ गई, बोबान ने अभी मुझे कहा कि ली जाग चुका है। सलीली बोलती है क्या बोबान ली की अच्छे से ख्याल रख रहा है? और वो बोलती है अगर वो जाग चुका है तो हमें उसके पास जाना चाहिए उसको देखने के लिए, और उसके पास तो उसकी एलिमेंटल पावर है, मुझे वो देखनी है। और वो अपना फायर एलिमेंटल पावर का यूज करके ग्रैंडपा को पकड़ के वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ लेके चल जाती है। बोबान पीछे से सलीली को देखता है और सीन फिर से ली के पास स्विच होता है। ली ने वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा होते हैं और उनमें से एक और मॉन्स्टर को मार देता है। ली के सामने स्क्रीन ओपन होता है, उसे बोलते हैं तुमने तुम्हारा पनिशमेंट मिशन को कंप्लीट कर दिया है और तुम्हारा काउंटडाउन खत्म होता है। ली हाँफने लगता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली होती है। ये सारे कुछ देखकर ब्रैड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ली को फिर से डैडी बुलाता है, जो सुनने के बाद ली का दिमाग और ज्यादा खराब होता है और बोलता है मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, तुम प्लीज मुझे डैडी कहना बंद करो। और वो लोग फिर से टाउन के अंदर आ
जाते हैं। ली एक बड़ा सांस छोड़ता है और बोलता है, फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। और वो जैसे ही दरवाजे पर देखता है तो दरवाजे पर सलीली खड़ी होती है। सलीली को ब्रैड शॉक होते हुए देखता है। सलीली ब्रैड को देखने के बाद बोलती है, एक बच्चा यहाँ पे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 600 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।